जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम लंदन में आपको एक ऐसे नौजवान बहादुर नौजवान से मिलवाते हैं जिन्होंने ये कोरोना की जंग जीती है हाल ही में। तो उनसे बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। हाँ जी लकमान साहब, आपको भी ये कोरोना हो गया था तो आपकी क्या सूरत हाल थी, कैसे पता कैसे चला आपको? जी, मुझे जो है खांसी हुई थी कई दिनों से। और मैं घर पे ही था। और उसके साथ मुझे थोड़ी देर में बुखार हो गया हल्का सा, तकरीबन 37.8 का। अच्छा। और खांसी रुकती नहीं थी। अच्छा। पानी पीता था, दवाई खाता था, रुकती नहीं थी, तो कंटिन्यूसली खा आ ही जा रही थी खांसी। अच्छा। तो मेरे पहले ये दो सिम्टम हुए हैं। उसके बाद जो है मैं बुखार उतर नहीं रहा था, तो मैंने सोचा मैं टेस्ट करवा लेता हूँ जाके, अच्छा। ताकि पता लग जाए कि ये क्या है। तो टेस्ट करवाया तो 24 घंटे के बाद उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया कि मुझे है कोरोना वायरस। अच्छा। तो आपने कहाँ पे टेस्ट कहाँ पे करवाया था, कौन से हॉस्पिटल में? मैं गया था ईस्ट साइड हॉस्पिटल में, मैंने टेस्ट करवाया था वहाँ पे। जो थी फैसिलिटी थी उस टाइम पे, वो अच्छा। करवा रहे थे टेस्ट। काफी लंबा उन्होंने वेट करवाया था अच्छा। ए नहीं में। लेकिन अच्छा। मेरी खांसी क्योंकि इतनी ज्यादा थी और बुखार उतरा नहीं था 7 दिनों से, तो मुझे अच्छा। उन्होंने दिया था प्रायोरिटी। अच्छा। अच्छा, 7 दिन तक आपको बुखार है, उसके दौरान आपको गले में पेन या किस किस्म की सिम्टम थी, क्या हाँ जी, महसूस क्या हो रहा था? सिम्टम ऐसे थे कि चेस्ट पेन होती थी कई दफा, और अच्छा। थकन बहुत होती थी कि आप जो हो पूरा दिन, दिल आपका होगा आप लेटे रहो बेड में, निकलने का दिल नहीं करता। और जो है एक टाइम पे मेरे जो सेंसर्स, मुझे कुछ भी खाऊं मैं तो उसकी कोई भी टेस्ट नहीं आता था। अच्छा। टेस्टलेस हो गया था फूड, और स्मेल भी नहीं आती थी मुझे किसी भी चीज की। अच्छा। तो ये कह रहे थे मेन सिम्टम्स हैं। उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था कि हमें 90% श्योर हो कि आपको कोरोना वायरस है। अच्छा, रिजल्ट आने से पहले उन्होंने बता दिया था? उन्होंने मेरे जो है जान पहचान डॉक्टर है उनसे मैंने जाती तौर पे पूछा था कि क्या, तो कहते हैं ये 90% आपको कोरोना वायरस हुआ है, कहीं से लग गया आपको? तो क्योंकि ये इतनी देर तक खांसी और टेस्ट जो है नहीं जाता। आप तो खुद भी माशाल्लाह मेडिकल से रिलेटेड है ना आपका हाँ शोबा जी, भी? मैं मेडिकल से रिलेटेड हूँ। मैं ऑपरेटिंग थिएटर में काम करता हूँ, तो अच्छा। मुझे ये लगा है कि हो सकता है कि वहाँ पे किसी पेशेंट से मुझे लग गए, अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे इतनी इक्विपमेंट नहीं थी प्रोटेक्शन के लिए। एनएचएस में शॉर्टेज हो गई है काफी ज्यादा। अच्छा। तो हम जो है बस बेसिक सर्जिकल मास्क पहनते हैं और ग्लव्स। और अच्छा। हो सकता है कि वार्ड्स में जाते वक्त या किसी को पेशेंट को देखते वक्त जो है वो मुझे लग गया बैक्टीरिया। अच्छा, इसके बाद आपने एहतियाती तदाबीर क्या की? अगर दवाई वगैरह नहीं खाई, नॉर्मल कोई दवाई इसकी? दवाई तो इसकी जी कोई है नहीं, पैरासिटामोल है, वो आपके सिम्टम्स थोड़े ठीक रखती है। और उसके अलावा होम्योपैथिक की दवाई खाई थी मैंने। स्टीम मैं दिन में 3 दफा लेता था, सही। और साथ में जिंजर टी, सिट्रन डाल के। अच्छा। और कोशिश करता था कि थोड़ा बहुत बाहर जाऊं गार्डन में, फ्रेश एयर लूं। अच्छा। और इसके साथ मुझे इसके स्टीम से काफी फायदा होता है। स्टीम से काफी, और गर्म पानी भी यूज किया जैसे अक्सर वो गर्म बता? पानी जो है, मैंने ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पिया। अच्छा। थर्मोस में पानी डाला हुआ था और वो नीम गर्म पानी था, अच्छा। वो मैंने हमेशा वही पिया है। जो अच्छा। कि मुझे डॉक्टर्स ने भी यही कहा था कि गर्म पानी पीना है आपने। कोई कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, फिजी ड्रिंक नहीं, कोई मिर्चों वाले खाने नहीं, बस सादा अपने डाइट रखी है अपनी। अच्छा। और इसके बाद ये तकरीबन 7 दिन आपको रहा था या कितने दिन तक ये रहा था जो? मुझे ये बुखार पहले 7 दिन रहा है, और खांसी फिर टेस्ट किया है। उसके बाद भी मुझे 10 दिन तक तकरीबन खांसी रही है। अच्छा। और टेस्ट मेरा तकरीबन 14 दिनों बाद वापस आया टोटल। अच्छा, टेस्ट तो बिल्कुल उन्होंने खत्म हो यही गया कहा था? कि जब आपका टेस्ट वापस आ जाए तो आप मतलब आप ठीक हो गए अच्छा, जब टेस्ट वापस आ जाए तो? हो। जी। सही। और ये तकरीबन और इसके बाद खुराक नॉर्मल घर के जो पका हुआ खाना वही खाते रहे या कोई खास एहतियाती नॉर्मल खाना कोशिश मैंने की, स्पाइस ज्यादा ना खाऊं। और ब्रेड सुबह में खा ली, दोपहर में चावल खा लिए अच्छा। व्हाइट वाले, और पानी साथ में गर्म। और अच्छा। ज्यादा मैंने कोई नहीं इतने खास नहीं खाने खाए, क्योंकि वैसे अच्छा। भी मेरा टेस्ट नहीं था, मैं कुछ भी खाऊं मुझे नहीं पता लग रहा अच्छा। था। और डाइट मैंने काफी सिंपल रखी। अच्छा। ये नाजिर, ये माशाल्लाह लुकमान साहब हैं, ये बचपन इनका जर्मनी में गुजरा है और अभी जवानी में इधर है इंग्लैंड में, और बता रहे हैं बहुत अच्छा, इन्होंने ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा किया था माशाल्लाह। हाँ जी, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा किया था। ये रिकवरी मेरे ख्याल से हो सकता है किसी भी चीज से हो सकती है। हो सकता है होम्योपैथिक की जो दवाई है वो उससे हुआ है, या स्टीम से हुआ है, हाँ। या हवा में जाने से हुआ है। हाँ। मतलब मैं सब चीजें हर रोज करता रहा। सही। मैं चाहता था कि मुझे नहीं पता किस तरह ठीक होगा, क्योंकि उसका भी कोई इलाज आया नहीं।
اس کی اچھا ویکسین آئی ہے. اچھا تو آپ خود اپنے طور پہ بس کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں. نہیں تو کوئی اس کا لکھا نہیں ہوا کہیں پہ کہ آپ نے کیسے ٹھیک ہونا ہے. اچھا. تو آپ نے بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ناظرین کو سب بتایا. اگر میں میری درخواست ہے کہ ہمارے چینل کے بہت سارے سننے والے لوگ جو ہیں نا وہ انگلش بھی جانتے ہیں, تو اگر تھوڑا سا انگلش میں بھی ایکسپلین کر دیں, اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر دیں, اور وہ انگلش میں تھوڑا سا بتا دیں گے ڈیٹیل کے ساتھ. ہاں جی, میں بتا دیتا ہوں. So basically I started having a cough, a very dry cough for about 7 days, and it followed by a temperature of about 37.8, and it wasn't going away. So I went to the hospital, I went for a test, and it came back as positive. But I was already expecting it to be positive because I never had those kind of symptoms. And as soon as the result came in, I was told to self-isolate for 14 days, which I did in my room. And I didn't see anyone. I was getting my food delivered into my room, and I stayed there. I did a lot of steam, drank a lot of hot water, and tried just to, get better by myself. And it worked out, and I was feeling much better after 14 days, and the symptoms have completely gone away. But I would just advise everyone to try and stay at home as much as they can and follow the government's guidelines. صحیح, بہت شکریہ. آپ کوئی ان دوستوں کو جو ابھی تک دیکھیں, میں آج بھی باہر گیا تھا, بہت سے لوگ ابھی بھی پارکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, موسم اچھا تھا, ان لوگوں کو کیا آپ کا کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں ابھی؟ ہاں جی, ان لوگوں کے لیے یہی ہے کہ وہ اگر ابھی احتیاط کر لیں تو ٹھیک ہے. تو باقی جو ملک جو ہے, جیسے اٹلی ہے اور اسپین ہے, ان کا حال بھی یہی ہوا ہے. ان لوگوں نے احتیاط نہیں کی, اور وہ ان کو یہ لگتا تھا کہ ہمیں نہیں ہوگا, ہم ینگ ہیں یا ہمارا امیون سسٹم اچھا ہے, ہمیں نہیں ہوگا. تو اگر آپ دیکھیں کافی ینگ لوگوں کو بھی اٹیک ہوا ہے, اور انہوں نے سروائیو نہیں کیا. تو پھر آپ آج مجھے لگتا ہے پارک میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے اگلے 2 ہفتے میں آپ ہاسپٹل میں بیٹھے ہوں. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ گھر پہ رہیں, احتیاط کریں, اور جو رولز ہیں ان کو فالو کریں, لوگوں سے دور رہیں, کیونکہ جس کو ہے بھی یہ وائرس اس کو شاید نہ پتا ہو اس کو ہے, اور آپ اس کو ملیں گے, ہاتھ ملائیں گے, تو ہو سکتا ہے آپ کو لگ جائے, اور پھر گھر آ کے آپ اپنے گھر والوں کو لگائیں. تو اس کا یہی ہے بیسٹ ایڈوائس کہ آپ نہ جائیں باہر بلا وجہ. اگر کوئی دوائیاں لینی ہے یا کچھ شاپنگ بہت ضروری ہے تو جائیں, نہیں تو گھر پہ ہی رہیں آپ. صحیح, بہت شکریہ لقمان صاحب, آپ نے ہمارے بہت سارے ناظرین کو بتایا ہے. اور یہ تقریباً جب ہو جاتا ہے تقریباً 10 دن لے لیتے ہیں جاتے جاتے نا, 15 دن, 10-15 دن. ہاں جی, صحیح. تو بہت شکریہ, لقمان صاحب نے بہت اچھی ہدایات دی, اور اپنا وہ ذاتی تجربہ انہوں نے بتایا ہے کہ جس وہ مشکل سے گزرے ہیں, جن تکلیفوں سے گزرے ہیں, اور جو انہوں نے احتیاطی تدابیر کی ہیں. ہمارا بھی تمام دوستوں سے یہی درخواست ہے, ہماری بھی, کہ وہ ایسی احتیاطی تدابیر کریں کہ اسٹیم لیں, اس کے بعد گرم پانی یوز کریں, اور لیمبو وغیرہ کا زیادہ استعمال کریں, یا وہ مالٹو وغیرہ کا, تو اس سے وہ کافی حد تک بچت ہے. ہاں, جزاک اللہ. تو ناظرین سے پھر ایک دفعہ درخواست ہے کہ اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سبسکرائب بھی کر لیں, شیئر بھی کر لیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے کوئی ایسی انفارمیشن کی ویڈیو لے کر آتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اپنی دعا میں یاد رکھیں اور احتیاطی تدابیر ساری کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.